गुड मॉर्निंग मित्रों। पिछले वीडियो में हमने कार्ल पियर्सन की विधियों का अभ्यास किया था। आज हम बाउली की पद्धति का अभ्यास करने जा रहे हैं। बाउली की बात करते हैं तो बाउली की पद्धति के लिए हमारे पास सूत्र हैं। कुछ इस प्रकार का ये सूत्र है, ये वाला सूत्र, मतलब इसमें दो हैं, इसका उपयोग करें या इसका, यही सरल रहेगा हमारे लिए। सूत्र को देख के ही पता चल जाता है कि हमें चतुर्थक किसकी आवश्यकता रहने वाली है। चतुर्थक Q1 और Q3 की आवश्यकता रहने वाली है, और दूसरा है मध्य का। तो कुछ खास नहीं यहाँ पर। हाँ, बाउली का विषमतांक जो है उसका मूल्य -1 और +1 के बीच ही आने वाला है। उसका विस्तारांक जो है -1 और +1 के बीच। तो उदाहरण नंबर 12 शुरू करते हैं। हमें बॉक्स दे दिया गया है और बाउली की पद्धति द्वारा विषमता अथवा विषमतांक की गणना कीजिए। तो बॉक्स दिया गया है, उसमें हमें कुछ नहीं, मात्र CF करना है, यानी संचयी आवृत्ति। CF यानी इसको हम पहले ऐसे ही लिखेंगे, फिर इसके अंदर 8 को जोड़ देंगे तो 18, 18 में 5 जोड़ देंगे 13, 13 में 5 जोड़ देंगे 23, 23 में 5 जोड़ देंगे 26, 3 जोड़ देंगे 29 और 2 जोड़ देंगे तो 31, प्लस करते जाएंगे। ये CF ज्ञात करना पहले भी बहुत बार हो चुका है, कुछ नया नहीं हमारे लिए। CF ज्ञात करने के बाद और n ज्ञात करने के बाद आगे बढ़ते हैं। प्रथम चतुर्थक का यह मूल सूत्र हमारे पास है, n+1/4 व अवलोकन। n हमारे पास है 31, उसमें 1 प्लस करेंगे तो 32, 32 को 4 से भाग देंगे तो आठवां अवलोकन देखते हैं। आठवां अवलोकन, तो हमें आठवां अवलोकन दिखाई दे रहा है, तो उसका मूल्य है 5। 8वें का मूल्य हो गया 5। ठीक है, ये हमारा हो गया Q1। इस प्रकार अब हम मध्य का ज्ञात करते हैं। मध्य का जो है उसको हम Q2 भी कह सकते हैं। उसका सूत्र है n+1/2 अवलोकन। n यानी 31 रखेंगे, +1 करेंगे तो 32/2 यानी 16। फिर बॉक्स में देखेंगे हम लोग तो 16वां अवलोकन का मूल्य मिलेगा 6। उसी प्रकार Q3 ज्ञात कर लेंगे, ये भी आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। Q3 हमें मिलने वाला है 13। बहुत ही सिंपल सवाल है। अब हमें जो दो चीज़ें ज्ञात करनी है उसकी बात, विषमता, उसका सूत्र है S के बराबर Q3 + Q1 - 2m। ये सूत्र लेकर Q3 13 लेना है, Q1 हमने 5 ज्ञात किया था और मध्य का हमारे पास है 6। तो इसका हल निकालने पर बहुत ही सिंपल हमें मिल जाता है, विषमता मिल जाती है 6। विषमता मिलने के बाद हमें विषमतांक ज्ञात करना है। ये विषमतांक का सूत्र है। इसमें Q3 13, Q1 5, मध्य का 6, नीचे भी 13 और 5। इसका हल निकालते हैं तो 6/8 यानी 0.75, ये हो गया विषमतांक। बहुत ही सिंपल सवाल है, याद रखिए विद्यार्थी मित्रों। हमें इसके लिए मात्र Q1, Q2 और Q2 जो हैं उसको हम m से भी दर्शा सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं। आगे चलते हैं, उदाहरण नंबर 13। इसमें हमें वर्ग दिए गए हैं, 0 से 199, 200 से 399, ऐसे वर्ग दिए गए हैं और स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बाउली की पद्धति से विषमतांक ज्ञात कीजिए। बाउली की पद्धति से विषमतांक ज्ञात कीजिए। तो बॉक्स में कुछ खास नहीं, CF यानी संचय आवृत्ति बनानी है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला काम है Q1 ज्ञात करना। Q1 यानी n/4 अवलोकन। n हमारे पास है 100, देख लेते हैं बॉक्स में n हमारे पास है 100। n यानी 100/4 अवलोकन करेंगे, 100 को 4 से भाग देंगे 25, तो 25 को देखते हैं कहाँ पर हैं। 25 को इस लाइन में हमें देखना पड़ेगा, इस लाइन में देखने पर हमें मिलता है 17। तो ये हो गया हमारे पास, नहीं 17 नहीं, इसमें हमें वर्ग पकड़ना है, सॉरी। तो इसके लिए हमें आगे जाकर इसको वर्ग को लेना है, फिर इसे लेना है और इसे लेना है, बड़ा वाला सूत्र लेके काम करना है 17 और 23 को लेके। ठीक है, तो देखते हैं, ये देखिए CF 23 और F 17 लेकर और वर्ग लंबाई लेकर। और दूसरी बात कि
कि हमारे पास जो वर्ग है वह अनिवारक है। उसे निवारक बनाने के लिए हमें 399.5 399.5 करना है। सूत्र में कीमत रख देंगे सभी की सभी, तो हमें Q1 मिलता है 423.03। इसी प्रकार मध्य का ज्ञात करेंगे, ये भी बहुत बार कर चुके हैं, n/n/2 अवलोकन लेके, तो ये भी बहुत बार हो चुका। और ये चीज़ तो हम लोग 10वीं से करते आ रहे हैं। तो ये हमें मिल रहा है 647.12। और लास्ट में हमें तृतीय चतुर्थक ज्ञात करना है, n/4वां अवलोकन 3 को गुणा करके, तो वो भी हमें मिल जाता है Q3 मिल जाता है। कितना मिलता है 766.17। उसके बाद विषमतांक ज्ञात करते हैं। विषमतांक जे का सूत्र हमारे पास हमने पहले भी देखा था उदाहरण नंबर 12 में, जिसमें Q3 हम यहाँ पर रखेंगे, Q1 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर भी Q3 Q1 और इसका मूल्य यहाँ पे रखेंगे। तो हल निकालने पर हमें मिलता है विषमतांक जे मिलता है -0.31। आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 14 में। कुछ खास नहीं, यहाँ पर से कम दिया गया है और ये से अधिक। इसका हमें हमारे Q1 Q2 और Q3 पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें फिर से वहीं की वहीं बातें हैं। CF ज्ञात करना है, फिर Q1 ज्ञात करना है, उसके बाद मध्य का यानी Q2 ज्ञात करना है, और अंत में हमें Q3 ज्ञात करना है। वहीं की वहीं चीज़ें फिर से आ रही हैं। ये सब करने के बाद हमें विषमतांक के सूत्र में चले जाना है। ये विषमतांक का सूत्र हो गया। इसमें हम Q1 Q3 Q1 और m का मूल्य रख देते हैं, तो विषमतांक हमें मिलता है। मतलब कि हमारा आवृत्ति वितरण जो है वह खुले सिरे वाला हो, इस प्रकार से खुले सिरे वाला हो तो उससे भी कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल उदाहरण नंबर 14 को 13 की तरह ही करना है, कुछ भी नया नहीं है। आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 15 में। छोटा सा उदाहरण है 15 और 16। उदाहरण नंबर 15, 16 और 17 तीन उदाहरण देख लेते हैं। आवृत्ति वितरण के अंतिम दो चतुर्थक का योग और अंतर दिया गया है। ये वाला योग दिया गया है और ये वाला अंतर दिया गया है। अंतिम दो चतुर्थक, ये जो आवृत्ति वितरण होता है उसका ये Q1 हुआ, ये Q2 हुआ और ये Q3 हुआ। ये दो अंतिम चतुर्थक हो गए। इन दोनों का योग और अंतर दे दिया गया है। विषमतांक के सूत्र में इन दोनों को रख देते हैं और दूसरा मध्यका का मूल्य दे दिया गया है। बहुत आसान। यहाँ पर देखेंगे तो ये योग हमारे पास है 218, उसे लिख दिया। फिर ये नीचे माइनस अंतर दिया गया 50, उसको लिख देते हैं यहाँ पे, और कैलसी से हल निकाल लेते हैं, आसानी से मिल जाता है। ये कुछ मुश्किल नहीं है। 16 नंबर के उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण नंबर 16 में सवाल को ध्यान से पढ़े आप लोग। उदाहरण नंबर 16। तो इसमें आप लोगों को क्या दिया गया है, भूयिष्ठक दिया गया है। ठीक है, भूयिष्ठक। हाँ, सममित आवृत्ति वितरण बोला गया है। पहली बात तो ये कि सममित आवृत्ति वितरण बोला गया है। तो सममित है तो इसका जे विषमतांक 0 होगा। यहाँ पर जे 0 लेके ही काम करना है। दूसरी बात कि इसका भूयिष्ठक दे दिया गया है। सममित होगा तो ये तीनों समान होंगे, तो तीनों समान होंगे तो भूयिष्ठक बोला गया हो या मध्य का बोला गया हो या माध्य, तीनों एक ही होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर उसको इसमें बदल देते हैं, मध्यका में। भूयिष्ठक को हमने मध्यका में बदल दिया। तो भूयिष्ठक को मध्यका में बदल दिया। और दूसरी चीज़ हमें और क्या दिया गया है, हाँ, प्रथम चतुर्थक दिया गया है, यानी Q1 दिया गया है 68। तो हमें तृतीय चतुर्थक Q3 ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल, हमारे सूत्र में चले जाते हैं। ये तो 0 लेना है, Q3 ज्ञात करना है। Q1 68,
मध्य का हमें 684, यहाँ पर भी 68 और ये ज्ञात करना है। फिर उसके बाद ये तो ज़ीरो दिया, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ऊपर मात्र इतने ही बचेंगे। ये देखिए यहाँ पर ले जाकर ज़ीरो कर दिया है। फिर उसके बाद इन दोनों का गुणा होता है 168, ये प्लस और ये माइनस, इसका हल निकालेंगे तो -100 मिलेगा। -100 को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें तृतीय चतुर्थक मिल जाता है 100। आगे चलते हैं 17 नंबर की ओर। ये सवाल आप लोगों को देता हूँ, एक सवाल आप लोग भी कीजिए। उदाहरण नंबर 17। तो आज हमने उदाहरण नंबर 11 से 17 किया हुआ है। ये उदाहरण करने के बाद आप लोगों को सीधे स्वाध्याय 5.2 में चले जाना है। ये रहा स्वाध्याय 5.2, इसमें मात्र 4 सवाल दिए गए हैं। स्वाध्याय 5.2 इसमें 4 सवाल दिए गए हैं। ये 4 सवाल और उदाहरण के 7 सवाल और ये स्वाध्याय के 4, यानी सब मिला के 11 प्रश्नों को आप लोगों को हल करना है। अगले वीडियो में हम लोग स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे। ठीक है, स्वाध्याय के सवाल आप लोग पढ़ के रखिए, इसको देखते हैं अगले वीडियो में।